एडवोकेट निशांत यादव जी, नई दिशा युवा मंच के प्रधान, और हमारा परिवार के संरक्षक निरंतर अनेकों समय से हमारा परिवार को ये अपनी गाइडलाइन भी दे रहे हैं और युवाओं को जगह जगह पर उनका नेतृत्व भी प्रदान कर रहे हैं। एक बार इस महान व्यक्तित्व का स्वागत ताली के साथ माननीय निशांत जी। धन्यवाद जी। यहाँ पे बैठे सभी बंधुओं को मेरा प्रणाम। आज का विषय बालाजी महाराज हनुमान जी के शक्ति, उनकी जो असीम शक्ति है उससे है। तो उनने तो सदा ही राम का नाम जपा है। मैं भी यही कहूँगा कि जय श्री राम सर। लेकिन आजकल लोगों को इस सब से भी थोड़ी सी दिक्कत होने लगी। ये तो हमारे मन को ताकत देने का काम करता है। तो बस यही है कि भाई अब त्योहार का समय भी चल रहा है। जिस तरह से हमने देखा दशहरे में भी, तो हमें क्या सिखाता है कि बुराई में अच्छाई की जीत। लेकिन पहले जो बुराई थी, अब जो बुराई है वो बदल चुकी है। अब बुराई हमारे आसपास, अब वो किसी भी संदर्भ में आप उस बुराई को देख सकते हैं। चाहे वो गुटखा हो और उस पर सरकार ने भी बैन लगा है, चाहे वो हमारे आसपास प्लास्टिक हो जो हमारे शरीर के लिए बहुत बुरा है। क्योंकि आजकल जो कैंसर हो रहा है, हमने देखा कि माइक्रो प्लास्टिक हमारे शरीर में मिलेंगे। और हमारे शरीर की एक प्रक्रिया है, जब भी कोई बाहर से शरीर के अंदर कोई चीज जाती है तो शरीर उसके खिलाफ क्या करने लगता है, लड़ाई लड़ने लगता है। WBC व्हाइट ब्लड सेल्स बनते हैं। कैंसर का भी यही कारण है। कैंसर क्या होता है कि हमारे शरीर में इतने व्हाइट ब्लड सेल्स बनते हैं कि वो हमारे शरीर को ही खाने लगते हैं। तो जितना प्लास्टिक का यूज करेंगे, वो छोटे छोटे कण प्लास्टिक के हमारे शरीर में आ जाते हैं। तो उसकी वजह से हमारा पूरा शरीर व्हाइट ब्लड सेल्स बनाता है, धीरे धीरे ट्यूमर का फॉर्म लेता है, उसको क्या बन जाता है, कैंसर बन जाता है। तो आपने देखा कि भाई किसी को किडनी की जरूरत पड़ती है, किडनी ट्रांसप्लांट करवाते हैं। किडनी तो हम किसी की भी ले सकते हैं, किसी की इसलिए नहीं लेते, हमारा शरीर उसको क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि वो अपने को अपना नहीं मानता। तो इसलिए क्या करता है, उसको रिजेक्ट करता है, उसको व्हाइट ब्लड सेल मारना स्टार्ट कर देते हैं। आपने देखा होगा उंगली में फांस लग जाती है, तो वहाँ का एरिया गर्म हो जाता है और धीरे धीरे वहाँ पे पस बन जाता है। वो इसलिए है क्योंकि बाहर से कोई चीज हमारे शरीर के अंदर आ गई है, तो उसके चारों तरफ वो एक्शन होता है। तो इसी तरह से हमारा शरीर काम करता है। तो आज की जो बुराई है, चाहे वो शराब है, चाहे गुटखा है, चाहे प्लास्टिक है, जो भी हमारे एनवायरमेंट को हमें नुकसान पहुंचा रहा है, उस बुराई से दूर रहना चाहिए। तो ये हम सबकी जिम्मेवारी है कि भाई कम से कम प्लास्टिक यूज करें। इसका एक छोटा सा उदाहरण है कि हम सीख तो सबको देते हैं। एक बाप अपने बेटे को किसी बुढ़ी के पास लेके गया, मतलब सिद्ध आदमी के पास लेके गया, काफी देर बैठा रहा, बहुत भीड़ थी। जब उसका नंबर आया, उसने उससे पूछा, उसने कहा कि जी मेरा एक बेटा मीठा बहुत खाता है, गुड़ बहुत खाता है, इसका गुड़ छुड़वाओ, कैसे छुड़वाए? वो बोला जी 15 दिन बाद आना। तो 15 दिन वेट करता रहा, 15 दिन बाद गया, फिर देखा उतनी भीड़। 2 घंटे बैठने के बाद उन्हीं के पास ऋषि के पास गया, तो ऋषि ने उसके लड़के को कहा बेटा गुड़ मत खाए। तो उसको बहुत गुस्सा आया। तो सभी लोग चले गए, उसने जाकर पूछा ये बात आप 15 दिन पहले भी बता सकते कि उसको सिर्फ यही कहना था कि भाई बेटा गुड़ मत खाया, तो ये बात 15 दिन पहले भी बता सकते थे। लेकिन उसने कहा 15 दिन पहले मुझे इसलिए नहीं बताया कि 15 दिन पहले मैं गुड़ खा। तो हम जो सीख देते हैं, पहले मैं कहूँगा अपने जीवन में खुद आ जाए, खुद पहले प्लास्टिक छोड़े, खुद पॉलिथीन छोड़े। पेपर पॉलिथीन बैग वन यूज प्लास्टिक जो है ये हमें नुकसान देता है। आपने देखा कि अभी दशहरे पे जब नवरात्रे खत्म हुए तो नहरों पे लोग हमारे कल्चर है कि डाल के आते हैं। अब नहर में नहीं डालते, लेकिन नहर की साइड में डालते हैं। तो आपने देखा जितना भी सामान है वो सारा किसके अंदर बह गया, प्लास्टिक के अंदर। हमने क्या रखा, पेड़ों के नीचे रख दिया। अगर उसको बगैर प्लास्टिक के रखते तो कम से कम वो मिट्टी में तो मिल जाता, वो खाद बन जाता। लेकिन वो प्लास्टिक में पड़ा रहेगा, उसका सदियों तक कुछ बिगड़ेगा भी नहीं। उसको फिर क्या करना पड़ेगा, उसको फिर समाज को या फिर MC को वो सारा उठा के किसी कूड़े घर में ही डालना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो खुले में रहता तो क्या था उसमें, जो हमने घर में जो उगाई थी वही तो थी,
और मूर्ति थी वो सारी मिट्टी में मिल जाते, लेकिन हमने वो प्लास्टिक में डाल के उसको गंदगी फैलाने का काम किया। वो जो हमने वहां पे घर में पूछ के वहां रख दिया है, अब सरकार क्या करेगी, वहां छाटेगी तो है नहीं, उसको सारे को उठा के किसी कूड़े में डाल दें। तो वहां जो हमने मूर्ति रखी है वो भी कूड़े में जाएगा, जिसको हमने पूजा है वो भी कूड़े में जाएगा। और हम दिनचर्या में कहीं पे भी सब्जी मंडी में चले जाते हैं, तो सब्जी मंडी में क्या करते हैं, तो पॉलिथीन में 10 सब्जी डाल दी, लेकिन वो पॉलिथीन किसका नुकसान करेगी, वो हमारा ही नुकसान करेगी, अपने एनवायरमेंट का नुकसान करेगी। इसलिए कम से कम इस तरह से सिंगल यूज प्लास्टिक का करें, ताकि हमारा आसपास भी स्वच्छ रहे और हम जो ये बीमारी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है इससे भी बचाव करें। तो एक थैले का इस्तेमाल करें कपड़े का, वो परमानेंट भी रहता है और वो आपका खर्चा बचाएगा, लेने वाले का भी खर्चा बचाएगा। तो आज का विषय यही है कि बुराई पे अच्छाई की जीत है। तो सभी मिलके कहेंगे जय श्री राम, जय श्री राम। बालाजी महाराज की जय।